अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। इसमें डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड सेल रिप्लेसमेंट। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का प्रोसेस आपने डिस्कस किया है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस द मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम सेट, क्रोमोसोम के सेट को मेंटेन करना। ईच डॉटर सेल रिसीव क्रोमोसोम दैट आर अलाइक इन कंपोजिशन एंड इक्वल इन नंबर टू द क्रोमोसोम ऑफ पेरेंट सेल, कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में भी आए। अगर 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है पेरेंट सेल में तो 4 ही डॉटर सेल में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर आपके पास ऑर्गेनिज्म जो है वो माइटोसिस होगी। किस तरह से होगी? ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है। इस डायग्राम में एक डेवलपमेंट हो रही है और ग्रोथ आपको नज़र आ रही है। ये डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है। इसमें देखें कि किस तरह से सेल चेंजेस हो रही हैं। ये सेल चेंजेस हैं। डायरेक्ट जो है अगर बेबी की डेवलपमेंट हो तो वो डायरेक्ट नहीं होती। यहाँ पर आपके पास जैसे ही डेवलपमेंट होगी, जिस तरह ही सेल डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास आएगा सेल। उसके बाद आपके सामने इस तरह से प्रॉपर इंडिविजुअल आएगा। अब नंबर ऑफ सेल्स विद इन एन ऑर्गेनिज्म इंक्रीज बाय माइटोसिस। ये सब कुछ होता है माइटोसिस के थ्रू। अगर माइटोसिस का प्रोसेस ना हो तो ये नहीं होगा, ये ग्रोथ नहीं होगी, ये डेवलपमेंट नहीं होगी। दिस इज द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ मल्टी सेलुलर बॉडी फ्रॉम अ सिंगल सेल। एक सिंगल सेल से, जैसे स्पर्म और मैंने एग का आपको बताया था कि स्पर्म जो है वो मेल से आएगा और फीमेल से आएगा एग। इन दोनों के फ्यूज करने पे जाइगोट बनेगा। अब मल्टी सेलुलर बॉडी कैसे बनेगी? जाइगोट जैसे ही डेवलप करेगा, ग्रोथ होगी वहां पर, तो एक मल्टी सेलुलर बॉडी बनेगी जो कि एक बेबी की फॉर्म में आपको नजर आएगी। मल्टी सेलुलर बॉडी कहा जाता है ऐसी बॉडी को जिसमें मोर देन 1 सेल हो। सेल, क्योंकि अगर आप इंसान को देखें तो वो एक सेल पे नहीं है उसकी बॉडी। अगर एक सेल पे होती तो हम यूनिसेलुलर होते। हमारी बॉडी जो है वो मल्टी सेलुलर है क्योंकि एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनी है। एंड ऑल्सो द बेसिस ऑफ ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर बॉडी। ये आपके पास है जाइगोट, स्पर्म और एग की आपने एग्जाम्पल 8th क्लास में भी की थी। नेक्स्ट वन है सेल रिप्लेसमेंट। सेल रिप्लेसमेंट क्या है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ये ऑर्गेनिज्म है आपके पास, आपको नजर आ रहा है सी स्टार। सेल रिप्लेसमेंट किस तरह से होगी? इन सम पार्ट्स ऑफ बॉडी, जैसा कि स्किन, आपकी स्किन जो है वो भी रिमूव होकर नहीं आ जाती है। डाइजेस्टिव ट्रैक, जो आपके डाइजेशन का प्रोसेस जिसमें हो रहा है, और बहुत से सेल आपकी बॉडी के अंदर खाए जाते हैं। एक सेल दूसरे को खा लेगा और उसकी जगह नए बन जाएंगे। ये एक प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। न्यू सेल्स आर फॉर्म बाय माइटोसिस। ये सारा काम किसके थ्रू हो रहा है? माइटोसिस। अगर माइटोसिस नहीं होगी तो सेल रिप्लेसमेंट भी नहीं होगी। एंड द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द सेल बीइंग रिप्लेस्ड। अगर किसी सेल को रिप्लेस करना है तो वो एक्चुअल सेल जैसा होगा, जैसा पेरेंट सेल है वैसा ही होगा। ये नहीं है कि थोड़ा चेंज हो जाएगा। अगर आरबीसी सेल आपकी बॉडी के अंदर नजर आ रहे हैं तो उनका जस्ट हैव शॉर्ट लाइफ स्पेन। तकरीबन 4 मंथ तक आपकी बॉडी के अंदर आरबीसी रहते हैं, उसके बाद नए आरबीसी बन जाएंगे। तो नए आरबीसी बनेंगे किस तरह से? माइटोसिस। तो माइटोसिस एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें डेवलपमेंट एंड ग्रोथ जो है वो माइटोसिस के थ्रू हो रही है। सेल रिप्लेसमेंट जो है वो माइटोसिस के थ्रू हो रही है। तो इतना काम जो है वो माइटोसिस के थ्रू हो रहा है। इसके साथ और भी हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंने भी आपको एग्जांपल दी स्पर्म और एग की, वो मैं आपको करके दिखा देती हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। मेल, फीमेल। अब इस प्रोसेस का होना लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है, रिप्रोडक्शन का। मेल से जो है वो स्पर्म आएगा, फीमेल से एग। इन दोनों के फ्यूज करने पे, जब आपने पढ़ा 46 क्रोमोसोम होंगे। 46 क्रोमोसोम किस तरह से आते हैं? 46 क्रोमोसोम 23 यहाँ पर, 23 यहाँ से आएंगे। अब यहाँ पर बन जाएगा जाइगोट और यहाँ पर आपके पास फ्यूजन हुआ किसका? स्पर्म और एग का। तो उसके नतीजे में जाइगोट बना और इसी को अगर आप कहें तो एम्ब्रियो कहा जाएगा। एम्ब्रियो यानी इंडिविजुअल बच्चा, वो चाहे प्लांट्स का है या किसी भी एनिमल का है या किसी भी कह लें कि इंसान, एनिमल, प्लांट्स, ये सबका इसी तरह से एम्ब्रियो बनता है। ठीक है। अब कुछ चेंजेस हैं प्लांट्स और एनिमल्स में और इंसानों में, तो वो भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में। इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।